हाँ जी बेटा, चलो हम बेटा यस हम बेटा पढ़ रहे थे एवोल्यूशन। यस, सुनना आज ध्यान से, है ना। एवोल्यूशन में हम बात कर रहे थे बेटा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। थ्योरीज पढ़ रहे थे बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा, टुडे वी हैव यस मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जर्नी है। आज हम बात करेंगे बेटा लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। सुने ध्यान से, ये थ्योरी दी बेटा ओपेरन एंड हाल्डेन ने। ओपेरन एंड हाल्डेन ने इसको ओपेरन हाल्डेन थ्योरी भी कहा जाता है। हाल्डेन थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडर्न थ्योरी is also called Operan Haldane theory of origin of life। समझा रहे नहीं है? सुनना ध्यान से। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, ये पढ़ना, सुनना थोड़ा ध्यान से। लाइफ क्या है पहले ये समझने की बात है ना। मॉडर्न थ्योरी, है ना, मॉडर्न थ्योरी की बात कर रही है, ओपेरन हाल्डेन थ्योरी की बात करती है। लाइफ क्या है बेटा, सुनना पहले ध्यान से, है ना। व्हाट इज लाइफ? What is the basic unit of life, है ना। बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का? यस, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट क्या है बेटा लाइफ का? सेल। क्या है बेटा? सेल। प्लस 1 में चैप्टर पढ़ा था ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स nobody can have life if their constituents are not made up of cells। समझा रहे कि नहीं यार? लाइफ का है बेटा जहां सेल्स है, जहां सेल्स नहीं है वहां लाइफ भी है ना। ये मार्कर लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि ये सेल्स का नहीं बना। व्हाट इज लिविंग मैटर, है ना। समझा रही है कि नहीं यार? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझा रही है कि नहीं यार? जब सेल बन गए तो हम है ना, जब सेल बन गए इट मींस लाइफ का ओरिजिन हो गया। समझा रही नहीं यार? बात सुनना ध्यान से यार। सेल क्या है समझा रही कि नहीं? पहले आइडिया होगा कि नहीं? ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ है क्या बेटा? लाइफ कहाँ पे है? जहां पे सेल्स है। लाइफ कहाँ पे है बेटा? जहां पे सेल्स है। जहां पे सेल्स नहीं है वहां पे लाइफ भी नहीं है। इट मींस व्हाट? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस, जब सेल बन जाएंगे बेटा इट मींस लाइफ का ओरिजिन हो गया, है ना। तो सेल क्या है? यस, है ना। सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज द पैकेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सुनना ध्यान से। सेल क्या है बेटा? एक पैकेट है। पैकेट है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझा रहे नहीं है? सेल होता क्या है? सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट मींस सेल क्या है? एक पैकेट है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? यस, इट इज द लिविंग मैटर। समझा रही है कि नहीं यानी? लिविंग मैटर होता क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग मैटर बोला जाता है। समझा रही नहीं यानी? समझा रही है नहीं यानी? हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़नी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करनी है ना। समझा रही नहीं यानी? लाइफ का ओरिजिन कब होगा? यस, जब सेल्स बन, है ना। सेल्स किसके बने हैं? सेल किसका बना है? सेल की है। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन पढ़ना है तो बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का? सेल है ना। जब सेल बन गए इट मींस लाइफ का ओरिजिन हो गया। समझा? तो सेल है क्या? एनालाइज करो। सेल क्या है? इट इज अ मास, इट इज अ पैकेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुनना ध्यान से। समझा रही है? इट मींस प्रोटोप्लाज्म क्या? लिविंग मैटर है। अब प्रोटोप्लाज्म को एनालाइज करो। प्रोटोप्लाज्म किसका बना है? किस चीज का बना प्रोटोप्लाज्म? ये बना है बेटा बायोमोलिक्यूल्स का। यस, किसका बना है? बायोमोलिक्यूल्स का बना है। समझा नहीं कि यार? लिविंग मैटर किस चीज का बना है? केमिकल्स का बना है। किसका बना है बेटा? केमिकल्स का बना है। समझा रही है नहीं यारी?
समझा रही है कि नहीं? सबसे पहले क्या है, वी नीड टू नो व्हाट इज लिविंग मैटर, है ना, तभी थ्योरी पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। लिविंग मैटर क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म है। थ्योरी पढ़नी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ। पहले लाइफ क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ? यूनिट क्या है लाइफ का? सेल। सेल किस चीज का बना? प्रोटोप्लाज्म का। लिविंग मैटर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना है? केमिकल्स का बना है, जिनको हम क्या बोल देते हैं? केमिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा? जिससे प्रोटोप्लाज्म बना? बायोमोलिक्यूल्स। समझा रही है नहीं आ रही? समझा रही है नहीं आ रही? थोड़ा लिंक लग रहा है, समझा रही? आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? यस। तो इससे आइडिया क्या लगता है बेटा? लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? यस। कहां से हुआ लाइफ का ओरिजिन? केमिकल से। समझा रही है कि नहीं यानी? अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हार्डेन, इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेटेड, यस, ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली। सुनना ध्यान से, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली थ्रू physiochemical reactions, yes, through physiochemical reactions, yes, through physiochemical reactions between, yes, between atoms, which combines to form molecules, which upon further reaction give rise to simple inorganic and organic compound, simple inorganic, yes, and organic compounds. समझा रही कि नहीं आ रही? समझा रही कि नहीं आ रही? They further react and produce complex organic compounds. इनसे क्या बने? complex organic compounds बने। समझा रही है नहीं आ रही? लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ? लिविंग मैटर इज प्रोटोप्लाज्म। समझा रही है? सुनना पहले ध्यान से। लिविंग मैटर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना है? केमिकल्स का। इट मींस लिविंग मैटर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर कहां से बना? केमिकल से बना। समझा रही है? इट मींस लाइफ का ओरिजिन भी किससे हुआ है? केमिकल से हुआ है। समझा रही है? तो ओपेरन एंड हार्डेन ने सबसे पहले बताया लाइफ ओरिजिनेटेड थ्रू फिजियोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन एटम्स combined to form molecules which upon further reaction give rise to simple inorganic and organic compound। they further react, है ना, and produce complex organic compound। अब complex organic compound की क्या हुई? yes, aggregation। क्या हुई इनकी? aggregation हुई। इनको बोलते हैं coagulation। yes, aggregation is called coagulation। समझा रही है कि नहीं यारी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हो गई बेटा? एग्रीगेशन हो गई। एंड फर्दर ऑर्गेनाइज, एंड दे फर्दर ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। लाइफ का ओरिजिन हो गया। समझा रही है कि नहीं यारी? अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हार्डेन, लाइफ ओरिजिनेटेड, यस, मतलब क्या निकला? लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, इस तरह ये स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स। नॉन लिविंग केमिकल्स। समझा रही है नहीं यारी? आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? पता लग रहा नहीं लग रहा? सबसे पहले जरूरी क्या है बेटा? हमने थ्योरी पढ़नी है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन किया ओपेरन एंड हार्डेन ने। समझा रही है कि नहीं? अब लाइफ का ओरिजिन पढ़ना है। First we need to know is what is life, what is the basic unit of life। basic unit of life is cell, है ना? सेल है, जहां पे सेल है लाइफ है, जहां पे सेल्स नहीं है लाइफ नहीं है। जैसे वॉल का यूनिट ब्रिक है, वॉल का यूनिट क्या है? एक ब्रिक है। वैसे लाइफ का यूनिट क्या है बेटा? एक सेल। जैसे विदाउट ब्रिक वॉल नहीं बनेगी, विदाउट सेल्स लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। समझा रहे कि नहीं? तो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है बेटा लाइफ का। अब सेल को एनालाइज किया, इट इज किसका बना है सेल? एक पैकेट है प्रोटोप्लाज्म का, है ना। प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना है? देखा, केमिकल्स का बना है, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं, है ना। इट मींस लिविंग मैटर किस चीज का बना है? केमिकल्स का बना है। तो आइडिया लगता है वी लाइफ का ओरिजिन हुआ कहां से? यस, किससे हुआ? केमिकल से हुआ। समझा रही? इसको एनालाइज किया किसने? ओपेरन एंड हार्डेन ने। इसने बताया लाइफ ओरिजिनेटेड, कैसे ओरिजिन हुआ? केमिकल एवोल्यूशन हुई है। कैसे हुई है? केमिकल्स से लाइफ का ओरिजिन हुआ है।
लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यस, केमिकल्स। केमिकल से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ लाइफ का, ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा रही है कि नहीं यानी? इसीलिए बेटा सुनना ध्यान से, ऑपेरेंट हार्डेन थ्योरी को केमिकल थ्योरी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है इसको। समझा रही है नहीं यानी? आइडिया लगता है? कहते लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स। केमिकल्स से ही क्या बने हैं बेटा, सेल्स बने हैं। समझा रही है कि नहीं? लाइफ का ओरिजिन हुआ है। आइडिया लग रहा है? समझा रही है नहीं यारी? लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली थ्रू फिजियोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन एटम्स which combines to form molecules. Molecules further react upon reaction produce simple inorganic and organic compound. अब वो react करके क्या बने, complex organic compound. Complex organic compounds की क्या हुई, coagulation, aggregation हुई। aggregation से क्या बने, yes, aggregation से क्या बने, first cells बने। समझा रही है कि नहीं है? That aggregated mass organized into first living cells। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी हो गया, क्योंकि ओरिजिन किससे हुआ, केमिकल से। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल थ्योरी भी बोला जाता है। समझा रही है नहीं यानी? दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड केमिकल थ्योरी। समझा रही है नहीं यानी? पहले आइडिया होगा लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ, केमिकल से हुआ। समझा रही नहीं यानी बात? यस, सुनना ध्यान से, केमिकल थ्योरी है। आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? यस। ओपेरिन कौन था बेटा, सुनना ध्यान से। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट। समझा रही नहीं यानी? ओपेरिन कौन था बेटा? यस, ओपेरिन की बात करें, ओपेरिन क्या था, रशियन साइंटिस्ट है बेटा, रशियन साइंटिस्ट है। समझा रही कि नहीं? ओपेरिन वाज अ रशियन साइंटिस्ट। समझा रही? इसने अपनी थ्योरी पब्लिश की। ही पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन अ बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसने बुक पब्लिश की बेटा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा लिया कि नहीं यारी? ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1936, इन 1936 एंड इन इंग्लिश एडिशन, यस, कई बार आता है क्वेश्चन, इन इंग्लिश एडिशन इन 1938। समझा लिया कि नहीं यारी? बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी थी बेटा? ओपेरिन ने। हाल्डेन के भी सिमिलर व्यूज थे। हाल्डेन के जो व्यूज थे रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज सिमिलर टू ओपेरिन। तो इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी। केमिकल थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। समझा रही है नहीं यानी बात? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमिकल्स। समझा रही है? लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स। लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ बेटा? केमिकल से हुआ। समझा रही है नहीं यानी बात? समझा रही है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ? यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। समझा? लिविंग मैटर इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसका बना है? केमिकल्स का बना है ना? तो अंडरस्टूड है वी लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ होगा? केमिकल से ही हुआ होगा। समझा रही है नहीं यानी बात? तो कैसे हुआ? समझा रही है नहीं यानी बात? इसको स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। समझा रही है नहीं यानी बात? अब क्या हुआ बेटा, सुनना ध्यान से। बहुत ही ज्यादा इजी है। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हाल्डेन, सुनना ध्यान से, इस थ्योरी को हम बेटा दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, है ना? थ्योरी को हम बेटा दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो है बेटा केमिकल थ्योरी, केमिकल एवोल्यूशन। सॉरी, क्या है? केमिकल एवोल्यूशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यस, ये जो थ्योरी ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, इसको बेटा हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले केमिकल्स को इवॉल्व करेंगे, और जब केमिकल्स इवॉल्व हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, केमिकल थ्योरी में क्या होगा? यस, हम देखेंगे एटम्स, एटम्स से क्या बने बेटा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या बने? सीधा लिख दूं, सिंपल इनऑर्गेनिक एंड, यस, सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इजी है, समझ रही है? इन दोनों से क्या बने बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस,
ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए ना बेटा। ये क्या होगी बेटा, केमिकल एवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यस, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा, हाउ दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे ऑर्गेनाइज इनटू फर्स्ट सेल्स। दलील नहीं आ रही तो लग रहा, नहीं तो लग रहा, दलील नहीं आ रही। हाउ दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे ऑर्गेनाइज इनटू फर्स्ट लिविंग सेल्स, दिस कम्स अंडर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा केमिकल एवोल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। समझा रही नहीं है बात, इजी है, सुनना बेटा ध्यान से, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ है, देखते हैं, सुनना ध्यान से। लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ, यस, केमिकल से हुआ, है ना, केमिकल एवोल्यूशन। सुनना ध्यान से, एक्सप्लेन करता हूं, सुनना बस ध्यान सारा इधर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और पेरेन हार्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सुनना ध्यान से। सबसे पहले बेटा, यस, सारा ध्यान इधर, केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं, अर्ली अर्थ की बात करें, सुनना ध्यान से। अर्ली अर्थ है, सुनना बेटा, चेन है, सुनते जाना। अर्ली अर्थ कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स, सुनना ध्यान से, ऑल दोज एलिमेंट्स in atomic form, yes, in atomic form which are necessary, yes, which are necessary, yes, which are necessary for the formation of what, formation of, yes, living matter, क्या, प्रोटोप्लाज्म। समझा रही है नहीं आ रही बात, अर्ली अर्थ पे वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे इन एटॉमिक फॉर्म विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिविंग मैटर। समझा रही है नहीं आ रही बात, सुनना ध्यान से बताइए। पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, इजी होगा तो सुनना ध्यान से। मोस्ट अबंडेंट एटम कौन सा था बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाज द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा था बेटा इन एटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन, है ना। एटॉमिक फॉर्म में थे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। समझा रही है नहीं आ रही। अर्ली अर्थ थी जो बेटा, सबसे पहले तो ये है ना, अर्ली अर्थ के ऊपर में क्या थे बेटा, अर्ली अर्थ कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स इन एटॉमिक फॉर्म विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। इन एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव है ना, इन्हें ज्यादा रिएक्टिव है, आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। एन ने एन के साथ रिएक्ट किया, बता N2 बन गया। समझा रही कि नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, इट रिएक्ट्स विद ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन के एटम अवेलेबल थे, समझा रही कि नहीं आ रही, वो सारे किससे रिएक्ट कर गए, हाइड्रोजन के साथ। क्या बन गया, वाटर। क्या बन गया, वाटर बन गया। समझा रही कि नहीं आ रही, ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन एटम्स, समझा रही, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब सारी ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई हाइड्रोजन से, क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। तो क्या हो गया, फ्री ऑक्सीजन। सुनना ध्यान से, क्या हो गया अब, फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन खत्म हो गई। समझा रही कि नहीं आ रही, दैट इज द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। फ्री ऑक्सीजन खत्म होगी तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया बेटा, यस, एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग। एटमॉस्फेयर क्या था बेटा, रिड्यूसिंग था। समझा रही कि नहीं आ रही, जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन थी, ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन resulting in the formation of water, leaving no free oxygen, resulting the environment become reducing.
एनवायरमेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, फ्री ऑक्सीजन खत्म होगी, ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन किसके अंदर है, वाटर के अंदर। सुनना ध्यान से, जो वाटर बना बेटा, सुनना ध्यान से, अर्ली अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ये जो वाटर बने बेटा ये किस फॉर्म में थे, यस ये वेपर्स की फॉर्म में थे। समझा रही नहीं यानी। अब ऐसे समझो, हम एक पैन ले लेते हैं, इसके नीचे फ्लेम चल रहे हैं, पैन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, पैन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बेटा, इसको गर्म किया हुआ है, अब वाटर बना, समझा दिया, वाटर जब बना तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपर जब कंडेंस होंगे फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो फिर वेपराइज हो जाएगा, फिर कंडेंस होगा, समझा रही है कि नहीं यानी, फिर वेपर्स बनेंगे, फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, फिर वेपराइज होंगे, समझा रही है नहीं यारी बात, ये प्रोसेस चलती जाएगी। पता लग रहा है नहीं पता लग रहा, समझा रही है नहीं यारी बात, इजी हो गया। अर्ली अर्थ, सुनना बेटा ध्यान से, अर्ली अर्थ पे बेटा हाइड्रोजन वाज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटॉमिक फॉर्म, समझा रही कि नहीं यानी, जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो सारी रिएक्ट कर गई हाइड्रोजन से, क्या बन गया, वाटर बन गया, किस फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म में, तो फ्री ऑक्सीजन तो खत्म होगी, एनवायरमेंट बिकम्स रिड्यूसिंग। सुनना ध्यान से, अब रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल एवोल्यूशन, समझा रही है कि नहीं यानी, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है जो, सुनना ध्यान से, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल एवोल्यूशन, फॉर द केमिकल एवोल्यूशन, सुनना ध्यान से, क्यों इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, समझा रही नहीं, प्रेजेंट एनवायरमेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, अब जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग है, समझा रही कि नहीं यानी, इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट की वजह से क्या हुआ बेटा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से, सुनना ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से दे अंडरगो कॉन्जर्वेशन, कि क्या हुई, एग्रीगेशन हुई, इकट्ठे हो गए, समझा रही है यानी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ reducing environment on the primitive earth, the complex organic compounds they aggregate, they coagulate, उनकी aggregation हुई, they organize in the form of cells, समझा रही है, at present environment is oxidizing, अब क्या होगा, जो complex organic compounds बनेंगे वो तो oxidize हो जाएंगे, समझा रही है यानी, जो complex organic compound बनेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, oxidize हो जाएंगे, उनकी क्या नहीं होगी, yes क्या नहीं होगी उनकी कॉन्जर्वेशन नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुडे एंड इन प्रेजेंट एनवायरनमेंट दे विल नॉट अंडरगो कॉन्जर्वेशन, समझा रही है, कॉन्जर्वेशन एग्रीगेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा है नहीं, पता लग रहा है, इजी हो गया, समझा रही है, यस बहुत इजी है। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, क्या बन गया, अमोनिया, क्या बन गया बेटा, अमोनिया, सो वाटर एंड अमोनिया, so water and ammonia probably the first inorganic compounds, the first inorganic compounds on earth, समझा रही है कि नहीं यार। अब कार्बन ने, यस कार्बन ने भी रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, कार्बन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, क्या बनी बेटा, मीथेन, क्या बनी, मीथेन बनी, क्या बन गई, मीथेन बन गई, समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, मीथेन एंड HCN, मीथेन एंड HCN, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया बेटा, क्या बन गई, मीथेन, समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गई, अमोनिया, पता लग रहा है बेटा नहीं पता लग रहा, केमिकल्स का क्या स्टार्ट हो गया बेटा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, समझा रही है नहीं यानी, दीज आर द फर्स्ट क्या हो गए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, समझा रही है नहीं यानी, मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट क्या था बेटा, रिड्यूसिंग, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे उनकी क्या होगी बेटा, एग्रीगेशन होगी, समझा रही है क्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा है, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से।
अर्ली अर्थ पे क्या था, अर्ली अर्थ कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स इन एटॉमिक फॉर्म्स विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। समझा रही, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक फॉर्म में थे। एटॉमिक फॉर्म हाईली रिएक्टिव, उन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन गए, है ना। हाइड्रोजन एटम क्या था, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा था एटॉमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन। जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो सारी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बन गया, वाटर। लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट बिकम्स रिड्यूसिंग। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है। समझा रही है कि नहीं आ रही, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं आ रही। इसके बाद क्या, एटॉमिक फॉर्म से आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यस, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मीथेन बन गया, अमोनिया बन गया। समझा रही है नहीं आ रही। सिंपल इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। इसके बाद क्या हुआ, यस, जो वाटर बना बेटा वो किस फॉर्म में था, वेपराइज्ड फॉर्म में था। जो वाटर बना, पानी बना जो बेटा अर्ली अर्थ के ऊपर, वो क्या था, वेपराइज फॉर्म में। समझा रही नहीं है, पता है, सुना। अब क्या बन गए, थोड़े बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए। इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यस, अब क्या हुआ, इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे सुना ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर बन गए। इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया बेटा, क्या बने, क्या बने, सिंपल शुगर। इससे क्या बनी बेटा, यस, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। क्या बने इससे, सिंपल शुगर बनी, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड बने। समझा रही है कि नहीं यारी। जब अमोनिया रिएक्ट किया साथ में, यस, तो क्या बन गए, अमीनो एसिड्स। क्या बने बेटा, अमीनो एसिड्स बन गए। सिंपल है, रिएक्शन चेन रिएक्शन चलता है। समझा रहे कि नहीं यारी। एनवायरनमेंट क्या है, रिड्यूसिंग। एनवायरनमेंट क्या है, रिड्यूसिंग, फ्री ऑक्सीजन है ही। नेक्स्ट, मीथेन, अमोनिया, HCN and water further react to produce purines and pyrimidines. Yes, purines and pyrimidines. समझा रही है कि नहीं यारी। नाइट्रोजन बेसिस बननी है शुरू हो गई। समझा रही है कि नहीं यारी। अब क्वेश्चन अराइजेस, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, रिएक्शन तो तभी होगा जो एनर्जी का सोर्स अवेलेबल है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दीज केमिकल रिएक्शंस। समझा रहे कि नहीं यारी। तो एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स बहुत अवेलेबल है। अर्थ का टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा, यस, हाई टेम्परेचर। एनर्जी का सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर है। सोलर रेडिएशन है, ओजोन तो थी नहीं। समझा रही है नहीं यारी। ओजोन लेयर तो थी नहीं पहले। हाई टेम्परेचर, सोर्स ऑफ एनर्जी, हाई टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन है। यस, हाई एनर्जी रेडिएशन है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पता है कि नहीं, थ्रू लाइटनिंग, थ्रू लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये क्या है बेटा, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हाई एनर्जी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्सरेज है, गामा रेज है। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है नहीं पता लग रहा है। बच्चे जनरली पूछते हैं, बोलते हैं सर ये रिएक्ट तो कर रहे हैं, चलो रिएक्ट करने के लिए कोई सोर्स चाहिए एनर्जी का। व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्स क्या है एनर्जी का बेटा, हाई टेम्परेचर है। अर्थ का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, ओजोन तो है नहीं अर्थ के अराउंड, हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है। समझा रहे, लाइटनिंग हो रही है एनवायरनमेंट में। क्या हो रही है एनवायरनमेंट में, लाइटनिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, समझा रही है नहीं आ रही। When these organic compounds are formed, समझा रही कि नहीं। अब इनकी क्या होगी, यस, इनकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन। इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब कर दो, यस, क्या हुआ, यस, सिंपल शुगर ने रिएक्ट किया। सिंपल शुगर से क्या बन गई, मतलब यस, सिंपल शुगर से क्या बने, पॉलीसैकेराइड्स। क्या बन गए बेटा, यस, पॉलीसैकेराइड्स बन गए। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बना, यस, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बन गया, फैट बन गई।
लिपिड्स बन गए, है ना, पढ़ा +1 में, समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। अमीनो एसिड से क्या बन गया बेटा, अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन होगी, क्या बन गए, प्रोटीन्स बन गए, समझा रही है कि नहीं आ रही। शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है, समझा रही है कि नहीं आ रही, क्या बन गए बेटा, न्यूक्लिक एसिड, क्या बन गए बेटा, न्यूक्लिक एसिड बन गए, क्या बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए। तो क्या बन गए बेटा, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने उनकी पॉलीमराइजेशन से क्या बन गए, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बन गए बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, समझे। सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेम, समझा रही है कि नहीं यार, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेम, पता लग रहा है बेटा, नहीं पता लग रहा, बहुत इजी है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने कहां बने, ये रिएक्शन हो कहां रहा है, रिएक्शन हो कहां रहा है बेटा, एनवायरमेंट में, समझा रही है कि नहीं यार। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, सुनना ध्यान से। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, सुनना ध्यान से। सपोज ये अर्थ की सरफेस है, समझा रही कि नहीं, अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बेटा अर्थ का, समझा रही नहीं आ रही। हो क्या रही है बेटा, रेन, टोरेंशियल रेन्स, क्या हो रही है, टोरेंशियल रेन, मतलब बहुत ज्यादा रेन हो रही है, समझा रही है, रेन हो रही है बेटा, वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, रेन हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा है, वो क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बेटा, वेपराइज हो रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, समझा रही है नहीं आ रही, पहले हो क्या रहा है बेटा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बने वो क्या हो गए, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा, वेपराइज हो गए, वेपर्स कंडेंस होकर दोबारा कहां पे, अर्थ की सरफेस पे आ गए, टेम्परेचर ज्यादा, फिर वेपराइज हुई, फिर कंडेंसेशन हुई, फिर वेपराइज हुए, फिर कंडेंसेशन हुई, रेन हुई, ये प्रोसेस चलती गई, स्लोली स्लोली क्या हो गया बेटा, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, समझा नहीं कि नहीं, अर्थ का जब टेम्परेचर डाउन हुआ, जहां पे क्रेविसेस थी वहां पे क्या बन गए, ओशंस बन गए, क्या बन गए, क्या बन गए बेटा, ओशंस बन गए, समझा रही है कि नहीं यारी, क्या बन गए, जहां पे क्रेविसेस थी वहां पे क्या बन गए, ओशंस बन गए। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सुनना ध्यान से, क्या बने थे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे बेटा, जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं यहाँ पे, समझा, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कहां आ गए, अर्थ की सरफेस पे आ गए कि नहीं। अर्थ का टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो क्या बन गए, ओशंस बन गए। ओशंस में क्या था, ओशंस दे आर फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ आ रही है नहीं आ रही, ओशंस बेटा दे गेट फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझा रही है कि नहीं आ रही। ओशन कैसे थे, प्रिमिटिव, समझा रही कि नहीं आ रही। तो प्रिमिटिव ओशन कैसे थे, यस, प्रिमिटिव ओशन कैसे थे, जैसे बेटा एक हॉट डाइल्यूट सूप होता है, जैसे क्या होता है बेटा, जैसे हम सूप में तैयार करते हैं, पानी में क्या करते हैं, नॉर का कंटेंट डाल देते हैं बीच में, आते हैं कि नॉर के सूप, वो डाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, सूप बन गया, समझा रही कि नहीं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, थ्रू रेन, थ्रू वाटर, थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये किस में आ गए, ओशन में कलेक्ट होने शुरू हो गए, समझा रही नहीं आ रही बेटे। जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ इकट्ठे हो गए, वाटर के अंदर इकट्ठे हो गए, समझा रही कि नहीं यार। जो ओशन बने बेटा, समझा रही, वो कैसे थे, प्रिमिटिव ओशन कैसा था, जैसे हॉट डाइल्यूट सूप होता है, तो प्रिमिटिव ओशंस का नाम रखा बेटा हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, किसने रखा बेटा ये नाम, हॉल्डेन ने। हॉल्डेन ने प्रिमिटिव ओशंस को क्या बोला, कैसे थे, बोल रहा यस, प्रिमिटिव ओशन कैसे थे, जैसे हॉट डाइल्यूट सूप होता है, इसी को ही क्या बोला बेटा, प्रीबायोटिक सूप, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीबायोटिक सूप है बेटा, समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है नहीं पता लग रहा बेटा, समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है किस में इकट्ठे हो गए, ओशन में इकट्ठे हो गए,
समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? क्या हुआ सुनना ध्यान से। पता कि नहीं लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ? ओशन में। समझा रही है कि नहीं यारी? तो सुनना ध्यान से। सपोज बेटा ये ओशन बनने दे। समझा रही है कि नहीं यारी? क्या बने बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एटमॉस्फेयर में क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। कैसे बने हमने देख लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स along with water, along with rain कहां इकट्ठे हो गए? ओशंस में इकट्ठे हो गए। समझा रही नहीं? ओशन में इकट्ठे हो गए। ओशन बिकम्स हॉट डाइल्यूट सूप। ये कैसे थे? हॉट लाइक हॉट डाइल्यूट सूप। समझा रही कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? अब क्या होगा? अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए बेटा, क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए किसमें? आ गए ओशन में। अब इनकी क्या हुई? यस इनकी क्या होगी? यहां पे एग्रीगेशन। क्या होगी बेटा? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन से क्या बनेंगे? फर्स्ट सेल्स। क्या बनेंगे बेटा? फर्स्ट सेल्स बनेंगे। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? केमिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। समझा रही है नहीं यार? आइडिया हो रहा है थोड़ा बहुत है? चलो मैं थोड़ा समराइज करूं। पढ़ रहे हैं बेटा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना? लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, है ना? सबसे पहले देखा लाइफ का एक बेसिक यूनिट क्या है बेटा? एक सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? जहां पे सेल्स है वहां पे लाइफ है, जहां पे सेल्स नहीं है वहां पे लाइफ नहीं है। इट मींस जब सेल्स बन गई इट मींस लाइफ का ओरिजिन हो गया। तो देखा भी सेल्स किसका बने? सेल होता क्या है? सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है। सेल इज अ पैकेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर है। प्रोटोप्लाज्म किसका बना है बेटा? केमिकल्स का बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये पहली बात ये तो कंफर्म होगी भी लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ है? केमिकल से हुआ है। समझा रही कि नहीं यारी बात? तो इस थ्योरी को केमिकल थ्योरी भी बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं यारी? ओपेरन ने अपनी बुक की पब्लिश द ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा रही कि नहीं यारी? ओपेरन ने अपनी बुक भी पब्लिश की जिसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा रही है नहीं यारी बेटे? सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया भी लाइफ का ओरिजिन कहां से होता है? हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, फ्रॉम वेयर लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल एवोल्यूशन हुई है। फिर हमने देखा केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुई, है ना? फिर हमने बताया भी अर्ली अर्थ के ऊपर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पर वो एलिमेंट्स थे जो एटॉमिक फॉर्म में थे। एटॉमिक फॉर्म हाईली रिएक्टिव है, उन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म बन गई। सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। उन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू रेन कहां पे आ गए बेटा? ओशंस में कलेक्ट हो गए। कहां कलेक्ट हो गए? ओशन में कलेक्ट हो गए। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या था बेटा? रिड्यूसिंग था। क्या था? रिड्यूसिंग था। समझा रही कि नहीं यारी? ओशन कैसे थे? जैसे हॉट डाइल्यूट सूप होता है। समझा रही कि नहीं यारी? जो केमिकल्स ओशन में कलेक्ट हुए, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ओशन में कलेक्ट हुए, है ना, उनकी क्या होगी बेटा? कॉन्जर्वेशन, एग्रीगेशन होगी। एग्रीगेशन से क्या बनेगी? फर्स्ट सेल्स बनेगी। समझा रही कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? आज हमने बात की है किसकी? यस, केमिकल एवोल्यूशन की। याद रख, समझा रहे? थ्योरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, केमिकल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। समझा रही कि नहीं यारी? आज हमने बात कर ली बेटा किसकी? केमिकल एवोल्यूशन की। इसको 2-3 बार देखना, समझना ध्यान से, है ना? कल हम बात करेंगे यस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। किसकी बात करेंगे बेटा? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे। हम देखेंगे टुमारो वी विल स्टडी हाउ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ फ्रॉम दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट सेल्स आर फॉर्म्ड। समझा रही है? इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा पहले फर्स्ट सेल कैसे बनी, है ना? दिस कम्स अंडर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। दिस कम्स अंडर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। समझा रही है नहीं यारी? इसको अच्छी तरह से बेटा सुनना है, 1-2 बार सुनना है ना? अगर नहीं समझाया, है ना, तो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा एक बार। समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया? तो पढ़ना है बेटा 2-3 बार। अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझाई तो मेरे को कॉल कर लेनी है या मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, है ना? मैं कल भी ये लेक्चर दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझाया तो, है ना? ठीक हो गया?
तो एक बार पढ़ना जरूर ध्यान से, है ना। इजी हो गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, है ना। टुमारो वी विल स्टडी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज हमने किसकी बात की है? केमिकल एवोल्यूशन की। केमिकल्स कैसे इवॉल्व हुए, एटॉमिक फॉर्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, और वो ओशन में कैसे कलेक्ट हो गए, है ना। समझा रही है नहीं यानी बात? इजी हो गया। अब हम कल देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट सेल कैसे बने, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बने, यूकैरियोटिक सेल कैसे बने, एनिमल सेल कैसे बना, प्लांट सेल कैसे बना, है ना। उसकी बात करेंगे। ठीक हो गया। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो ओके बेटा, थैंक यू।